चौधरी हैदर साहब ने कहा कि आप शाह साहब के शागिर्द पढ़ जाए। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, शाह साहब से ऊपर कोई आदमी नहीं है। मैं उनका शागिर्द हो गया। उससे पहले मैं किसी का शागिर्द नहीं था। असलम मेरा दोस्त था, यार था, मेरा महावत था। वो मेरे सारे काम करता था, मुर्गे भी वही मेरे ठा कर ले जाता था। वो बहुत अच्छा इंसान था। फिर शाह साहब ने मुझे सिर्फ 7 अंडे दिए, मुर्गे लसानी की मुर्गी और मुर्गे के, जो कि जाफर साहब उधर देखकर मुर्गी और मुर्गा आए थे। शाह साहब ने फरमाया ये मेरी तरफ से आपको पहुंच गए हैं, बस। फिर हम दोनों ने, जाफर साहब ने और मैंने, दौड़ धूप करके मुर्गियां तावाली ली, 2 मुर्गियां ली कीमतन। फिर घर में आकर पंखा लगाया मुर्गी के ऊपर। एक रात को बिठाते थे, एक दिन को बिठाते थे। असलम साहब घर आते थे और वो मुर्गी की देखभाल करते थे। फिर वो 7 ही बच्चे निकले और फिर वो मुश्किल आसानी कहलाए। और जहाँ किसी ने कहा कि मेरे पास सील है, मैं वहाँ लड़ाता रहा हूँ और मुश्किल आसानी आज तक हारे नहीं है। फिर कश्मीरी मोहम्मद दीन ने मुझसे लड़ाने छोड़ दिए। उन्होंने कहा बस मैं ख़त्म हो गया। 7 दफ़ा वो हार गया था मुझसे। तो बड़ी बड़ी जगह जाकर मैंने लड़ाए, लेकिन ये कभी हारे नहीं है। फिर मेरा एक ही बेटा है। मेरा एक रिलेटिव सराय आलमगीर में था। वो मुझे एक राजा साहब के पास लेकर गए। उनसे मुलाकात हुई मेरी और उन्होंने मुझे एक मुर्ग तोहफे में दे दिया पहले दिन ही। अच्छा। और मेरे रिलेटिव कहने लगे देखे ये राजे कैसे हैं, मास्टर को आज ही मुर्ग दे दिया तो हमें अंडे तक नहीं दिए। वो मैं घर लाया। मैं शुरू से ही, बचपन से ही अच्छी पोशाक पहनता था। ऑक्युपाइड कश्मीर में भी और इधर भी साफ़ सुथरा रहता था। मैं सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनता था और उस मुर्ग ने मेरे कपड़ों को ख़राब कर दिया। मैं देर से आया, मैंने अपना दरवाज़ा खटकाया। मेरा बेटा उस वक़्त 6ठी जमात में था। उसने मुझसे एक सवाल किया। उसने कहा कि अब्बा जान, मैं जी, क्योंकि बेटा मेरा बहुत अच्छा है। उसने कभी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात नहीं की थी, लेकिन उस दिन उसने ऊंची आवाज़ में बात की। तो ऊंची आवाज़ सुनने वाला मास्टर जमील नहीं था। मैंने कहा बेटा क्या बात है? उसने कहा ये मुर्गबाजी हमारा ख़ानदानी शौक़ है। मैंने कहा नहीं है। फिर मैंने कहा उधर हम संडे लड़ाया करते थे तो इधर मुर्ग लड़ाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये बात मुझे खा गई बेटे की। मैं सारी रात जागता रहा और मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं छोड़ूं या रखूं। लेकिन अजान के वक़्त में खड़ा हो गया, नमाज पढ़ी, फिर सो गया। लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मैंने मुर्ग छोड़ दिए। उस वक़्त छोड़ दिए फिर आपने मुर्गे? मैंने मुर्गे छोड़ दिए। और अपनी ज़िंदगी में जब मैंने मुर्ग छोड़ दिए, इससे पहले ही सैयद गुलपीर साहब दुन्नी वाले एक जोड़ा मैंने उनको दिया था। मेरा बेटा बीमार था, उन्होंने उसका इलाज किया था, वो ठीक हो गया था। वो मेरे भाई बन गए थे। उनको कुत्ते लड़ाने का शौक़ था और मैं भी शौकीन था। हम भी उधर लड़ाते थे। वो मेरे भाई बन गए थे। हाँ, एक मुर्गी मैंने दी डॉक्टर
मुश्ताक को, सही। जब मैंने छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं कि डॉक्टर मुश्ताक ने वो मुर्गी कहाँ की और न ही मैंने डॉक्टर साहब से पूछा। तो हाँ, अब आपको जो सवाल करना चाहते हैं मुझसे वो करें। अच्छा, ये तो होगी इनकी मुझे कैसे मिले। जी जी जी, ठीक हो गया। मुझे तो ऐसे मिले, यानी मुझे कैसे मिले ये चौधरी हैदर ने मुझे लेकर दिए। ठीक हो, ये ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मास्टर जी सवाल, हाँ अब आप सवाल कोई भी किसी किस्म का मुश्किल लसानी के बारे में आप मुझसे कर सकते। सवाल सर एक जो है लसानी की तारीख के मतलब तारीख पाकिस्तान में आजकल जो लोग सभी जानते हैं वो ये लुइस साहब से, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लुइस साहब अंग्रेज थे, कुछ का कहना है कि वो पाकिस्तानी थे, हिंदू थे, बाद में अपना रिलीजन चेंज करके क्रिश्चियन हुए। इस मौजू पे असलम जावेद साहब तुसी उठे चल रही है? नहीं, वो चल रही है। चल रही है। अच्छा चल रही है तो फिर कोई मसला नहीं। इस मौजू पे असलम जावेद साहब के साहबजादे वो फिर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। उसके अलावा नासिर शाह साहब भी अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं कि वो एक पाकिस्तानी था, हिंदू था, बाद में रिलीजन चेंज करके क्रिश्चियन हुआ। तो आप पहले बता रहे थे कि आपकी शाह साहब से जब पहली मुलाकात हुई, रात आपने उनके पास गुजारी, उन्होंने आपको लुइस साहब के बारे में बताया। तो आप कहानी हमें वो बताएं कि वो क्या स्टोरी थी, क्या बात आपकी उनसे हुई थी। पहली रात को मैंने शाह साहब से कोई सवाल नहीं किया था इस बारे में कि मुश्किल लसानी आपको कहाँ से मिले, कैसे आपने हासिल किए या कहाँ से आए। फिर जब मैंने देखा कि इनके बारे में शाह साहब को पूछना चाहिए, तो मैं एक एतवार को गया। एतवार में अमूमन जाया करता था शाह साहब के पास, और वो भी कभी कभी इधर जुमा के पास मेरे जुमे के दिन मेरे पास आ जाते थे। और उधर गुजरात में एक बहुत बड़ा कारखाना है फर्नीचर का, उसमें शाह साहब काम करते थे। जुमे को उनको छुट्टी होती थी। तो मुझे लुई के बारे में कोई इल्म नहीं है, ना मैंने लुई को देखा, ना उससे मिला, ना उससे बात की। तो ये सवाल मैंने शाह साहब से किया था कि ये आपको कहाँ से मिले, ये ज़रूर मैंने किया था। उन्होंने कहा कि मैं फोरमैन हूँ पॉलिश का, फर्नीचर की पॉलिश का, और मुझसे पहले लुई अंग्रेज उसी कारखाने में फोरमैन था। यानी कि लुइस अंग्रेज था। लुई अंग्रेज था, और उसने मुश्किल आसानी मुझे नहीं पता कि इंग्लैंड से लाए थे, कहाँ से आए थे, लेकिन वो अमूमन कहता था कि मैं अपने मुल्क से लेके आया हूँ। फिर वो बीमार हो गया, उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। मैं और वो क्लोज थे, शाह साहब कहते थे। तो वो जाते हुए जो मुर्ग थे अंग्रेज़ के पास, ज़्यादा मुर्ग वो नहीं रखता था, 2-3 जोड़े उसके पास होते थे। जाते हुए मुश्किल आसानी वो मुझे देकर गया था। तो फिर मुझे जुनून था मुर्गों का, शाह साहब कहते हैं। तो मैंने इनको आपके ने सीने से लगा रखा। कोई चंद शागिर्द हैं मेरे जिनको मैंने ये दिए हुए हैं, लेकिन ये है कि ये कभी हारे नहीं। तो मास्टर जी उस वक़्त मतलब इनमें ना हमारे झेलम साइड के हैं और इस साइड के भी हैं, उनमें ना बैंगम आते हैं बीच बीच में।
क्या जो आपके पास आए थे यहाँ बातुफैल के पास थे जो लसानी, उनमें बेगम थे? बेगम इसमें से निकलते हैं, आते हैं, और कुछ आदमी इनको कहते हैं कि ये सील नहीं है, बेगमों को कहते हैं। मैंने मुल्तान एक मुर्ग लड़ाया, उसके बाद उस आदमी के साथ मेरे वो तलकात हो गए। वो घर आया, उसने मेरे मुर्ग देखे और उसने कहा, मेरे पास एक बेगम मुर्ग था, उसकी तस्वीर अब भी मेरे पास है, ये सील नहीं है। अच्छा। मैंने कहा ये सील है। फिर वो कहने लगा कि जब ये लड़े तो मुझे बताना। अच्छा। उस वक़्त कोई राब्ता नहीं होता था आने जाने का, फ़ोन पर बात नहीं हो सकती थी। बिल्कुल। मैंने एक आदमी भेजा, बेगम का जोड़ हो गया कश्मीरी के साथ। अच्छा। जलालपुर जट्टा का साबर था, उसके मुर्ग के साथ जो मोहम्मदीन के पास पड़ा था, और ये गुलपीर के वहली में लड़े थे। मैंने उस आदमी को बुलाया, वो मेरे रात को इधर रहा, दूसरे दिन हम गए, उसने देखा, और तीसरे पानी में बेगम जीत गया था। सही। तो फिर वो आया था मुल्तान वाला, देख के गया था? रात को मेरे पास रहा, फिर मेरे साथ गया उधर, देखा उसने। मैंने कहा ये बेगम है और ये सील है। बिल्कुल सही। ये मुश्कू में से है। सही। हाँ। फिर उसको तो नहीं कुछ आपने दिया मुल्तान की साइड पे? नहीं कुछ, बिल्कुल। मैंने सिर्फ 2 आदमी को दिया है, गुलपीर को और मास्टर मुश्ताक, डॉक्टर मुश्ताक। डॉक्टर मुश्ताक को सिर्फ एक मुर्गी। सही है। अपनी ज़िंदगी में ना ही मैंने कभी ये बेचे हैं, बिल्कुल सही, ना ही किसी को दिए हैं। सही। हाँ, सिर्फ 2 आदमियों को मैंने, हाँ, शाह साहब की, गुलपीर साहब की जब मैंने दिए हैं तो शाह साहब से इजाज़त ली थी। तो जब मैंने दिए हैं डॉक्टर मुश्ताक को मुर्गी दी, उस वक़्त शाह साहब फौत हो गए थे। अच्छा।